अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन रमज़ान मुबारक। और आज फिर से एक इफ्तार पार्टी है जो कि माशाल्लाह से मेरे घर में है। पहले दोनों तायाबों के घर में हुई थी और अब आज मेरे घर में है। सो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैं आई थी ग्रॉसरी, क्योंकि ये लिस्ट लिखी हुई है चीज़ों की। सो पहले मैं आई थी ग्रॉसरी करने के लिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लेने वाली थी। सो वहाँ से मैंने ग्रॉसरी वगैरह कर ली और ये पुप्पों को ईद देनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने फियोनियों की टोकरी जो है वो रेडी करवाई है। ये फूल जो ऊपर लगते नहीं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं जब लगते हैं। इससे ना ऐसे लगते जैसे इस तरह की टोकरियों की ना लुक निकल आई है। सो उसके बाद रात को मैं एम्पोरियम गई थी, क्योंकि पंसार की दुकान से तो हम लोगों ने वो कर ली थी चीज़ें जो भी लेनी थी, और उसके बाद कैरीफोर वगैरह की चीज़ें थी। सो मैं वहाँ जा रही थी लेने के लिए। सो लेट्स गो टू द एम्पोरियम मॉल। यहाँ पे जब मैं एंटर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो यहाँ की नहीं बना सकती, तो मैंने कहा मैंने सिर्फ बैग की बनाई है। खैर मैंने वो डिलीट कर दी और यहाँ पे है एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल को मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने वीडियो में अपनी एक वीडियो में बताया था कि एम्पोरियम मॉल का जो ओकेजन हो वो उसी ओकेजन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको डेकोरेट करते हैं। सो माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया था। सबसे पहले मैं आई थी जे डॉट पे, क्योंकि मुझे कुछ चेक करना था कि इधर वो ऑफ़ लगी है कि नहीं लगी। सो अभी तक ऑफ़ नहीं लगी थी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए। सो यहाँ पे कैरीफोर में कुछ खुद से लगे हुए, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी हुई है। मैं हमेशा जब भी ग्रॉसरी वगैरह या ईद की शॉपिंग या कुछ भी करनी हो ना, तो मैं जो ना लिस्ट डाउन चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं ना उस जगह पे, तो आपको हमेशा भूल जाता है कि आपने क्या लेना और क्या नहीं लेना। सो यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे हमने ये बाउल लिया और ये कुछ शॉपिंग जो है वो हम लोगों ने ले ली है। उसके बाद करने के बाद जो है ना यहाँ पे हम आए थे बास्किन रॉबिन्स पे, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी ग्रॉसरी करके। तो मैंने कहा मम्मा आप कुछ ठंडा ठंडा तो पिला दे मुझ मासूम को। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो जो तुम्हें पीना है पी लो। तो फिर मैंने आज काफ़ी टाइम बाद बास्किन रॉबिन्स का शेक पाकिस्तान में ट्राई किया। इस पहले जब मैंने ट्राई किया था तब इतना अच्छा ये लोग आइसक्रीम शेक नहीं बनाते थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छा बनाते थे। ये ट्रॉली इतना हमें तंग करी थी, एम्पोरियम की जितनी कैरीफोर की जितनी भी ट्रॉलीज है ना, वो कोई भी सही से काम नहीं करती हैं। सो यहाँ पे माशाल्लाह से ये बर्तन वगैरह हमने रख लिए थे। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अब मैं अपना थीसिस का काम रहता था वो मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे अगले दिन सडनली जो थी वो मैम की मेल आई थी कि कल आप लोगों के सब चैप्टर्स हैं ना वो मेरे टेबल पे होने चाहिए। सो मैंने रातों रात जल्दी हमने उसको कंप्लीट करके सो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी गई थी मेरी मैम के पास देने। सो यहाँ पे मैं मैम को दे आई थी सैटरडे, और संडे को हमारी इफ्तार पार्टी थी। सो यहाँ पे जो है ना साफ़ वगैरह ये सब करने के बाद चिकन को रोज़ का मसाला लगाए, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे अरेंज करके रख दी है। हमें टेबल रेडी कर दिया था, क्योंकि मेरी फुप्पो आई हुई थी। वो एक फुप्पो माशाल्लाह से पहले आ गई थी, तो यहाँ पे वो भी थी। सो यहाँ पे उनके लिए जो है वो इफ्तार का दस्तरखान लग चुका है। डाइनिंग टेबल पे हम लोगों ने सेट कर दिया ना। बहुत तेज़ सैटरडे नाइट बहुत बारिश हुई है माशाल्लाह से लाहौर में। सैटरडे और इससे पहले जो है वो फ्राइडे को, इन दोनों दिन जो है वो, फ्राइडे को इतनी ज़्यादा नहीं थी हो रही, लेकिन सैटरडे को बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर यहाँ पे मेरी कज़न की सडनली कॉल आई, उन्होंने कहा कि हम लोग ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है एम्पोरियम मॉल से, तो आज चलते हैं। तो फिर हम लोग पहले गए जीवन के अंदर, और उस दिन इतनी तेज़ आंधी चली थी कि बेचारे ये देख सकते हैं कि आपके ना जीवन की सारी चीज़ें जो थी वो हिल गई थी। लाइक जो बाहर स्टॉल्स वगैरह पे लगी हुई थी ना चीज़ें, वो सारी की सारी उड़ गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई थी कि हम मतलब सडनली मैं शॉक भी थी कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इस टाइप की चीज़ एक्सपीरियंस की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेयर्स की ली थी चॉकलेट संडे लिए। पहले हम लोग गए थे CVC, और CVC में उनकी लाइट चली गई थी, क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, इसकी वजह से ये लाइट चली गई। तो यहाँ पे मेरी कज़न जो वो इंजॉय करती हुई जा रही है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ली थी गैलेक्सी संडे, और उसकी वजह से हम पहले CVC गए थे, तो उन्होंने कहा कि लाइट गई हुई है इसलिए आपको आइसक्रीम नहीं हम बना सकते और शेक भी नहीं बन सकता। सो इसीलिए हम फिर जो थे वो लेयर्स पे चले गए। हमने कहा चलो हम चॉकलेट संडे खा लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे एम्पोरियम में, क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं आई थी डॉलर शॉप में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डॉलर शॉप के अंदर इयररिंग्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइक एक तो रीज़नेबल होते हैं और ऊपर से आपको हर उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है वो इफ्तार प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों के साथ स्टार्ट होगी। सो यहाँ पे ये लगी हुई थी बेसिकली एक फैक्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है।
अभी फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस तरह हो रही थी कि एक जो थे 2 पर्सन जो थे वो सेब छील के दे रहे थे, और छील जाता था जब तो पापा को देते थे, तो पापा जो है वो उसको प्रेस करते थे और वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाता था। जब वो पीसेस में हो जाता था उसको और क्यूब्स में कर लेते थे। सो इस तरह की ये प्रोडक्शन काम कर रही थी, और इस तरह जो थे वो फ्रूट चाट के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। सो यहाँ पर मैंने आज जो है वो इफ्तार का कम्प्लीटली मेन्यू दिखा दिया था, और बाकी जो थी वो बहुत सी चीज़ें मिस आउट हो गई, क्योंकि जब आपके अपने घर में इफ्तार पार्टी होती है, कुछ भी होता है, तो फिर आपको आपकी भागदौड़ ज़्यादा होती है। तो मेरा वो वाला हिसाब था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ये नहीं था पता कि मेरा मोबाइल किधर पड़ा हुआ है, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे ये था चिकन बिरयानी का मसाला जो कि मामा ने रात को रेडी कर लिया था, और यहाँ पर हम लोगों ने मैकरोनी के लिए पानी रखा हुआ था, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। सो हमें था कि अल्लाह करे जल्दी आ जाए। सो यहाँ पे अदरक लहसुन को ग्राइंड कर रही थी आलूओं के लिए। सो यहाँ पे आलूओं का मसाला लगना था। यहाँ पे ये खजूरों को जो थी वो लाइन लगी थी। यहाँ पे हम लोग ले आए थे सारे ग्लास और बर्तन जो थे वो हम लोग टाइम से अरेंज कर दी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो है वो ये काम नहीं होते, लास्ट मोमेंट पे और बहुत से काम होते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेटिंग वगैरह की हुई थी, और ड्राइंग रूम के अंदर सारे सोफे सेटिंग कर ली थी, और डाइनिंग था ना, डाइनिंग टेबल, वो हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने अपने मामा का आउटफिट निकाल दिया है, और यहाँ पे मैं गैस आ गई थी और मैक्रोनी रख दी थी, और यहाँ पे ये निकाल रहे थे हम लोग, और मैक्रोनी वहाँ हो रही थी, क्योंकि मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब जो है ये आलूओं को बेसन लगा के हम लोग रख रहे थे, और मैक्रोनी रेडी हो गई। सनी बनी हुई जो तो फुल एंजॉयमेंट मूड के अंदर थे। ये उनको हमने बाहर निकाल दिया था ताकि कि हम लोग आराम से अंदर काम कर सकें। तो ये लोग बाहर गराज में थे, और यहाँ पे ये माशाल्लाह से चावलों को हम लोग बॉयल वगैरह करें, क्योंकि चावलों को दम वगैरह इधर ही हमने रखा था। हमने मोस्टली सारा काम जो था वो बाहर किया था, क्योंकि अंदर जो है ना वो हबस क्रिएट हो जाता है, फिर उसकी वजह से ना अंदर सही से बैठा जाता है और ना ही सांस वगैरह निकलता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर क्योंकि ज़्यादा माशाल्लाह क्वांटिटी में बनाना था, क्योंकि फैमिली माशाल्लाह से मेरी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग बाहर ही चूल्हा लगा के तो काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे माशाल्लाह से ये नट्स वगैरह डाल रहे थे। हमारी बिरयानी स्पेशल बिरयानी होती है, इसमें लाजमन नट्स होते हैं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, लेकिन हमारी बिरयानी इन नट्स के बगैर अधूरी होती है। लाइक जिस दिन हम लोग पुलाव वगैरह इतना नहीं पसंद करते, मोस्टली ये होता है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो पुलाव को बिरयानी कहते हैं, ठीक है, और ओरिजिनल बिरयानी को वो बिरयानी नहीं कहते। वो लोग कहते हैं कि जो उन्होंने पुलाव बनाया वो बिरयानी है, दैट इज़ नॉट अ बिरयानी। सो उसके बाद जो थे वो यहाँ पे ये पापा दम लगाने के लिए उसको एलुमिनियम फॉइल को लगा रहे थे। सो यहाँ पे इसको कवर करके हम लोग दम पे रख देंगे। सो इसके बाद जो था यहाँ पे जो थी वो सेकंड लेयर के साथ भी उसको कवर अप कर दिया गया था, ताकि कि जो है वो कहीं से भी हवा वगैरह ना लगे और अच्छे से दम पे जो है वो हो जाए। सो यहाँ पे ये रख दिया, हमने कवर कर दिया है इसको दम पे रखने के लिए। सो अब हम मूव करते हैं अगले काम के लिए। यहाँ पे मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया था, मैंने कहा था मैं एक दफ़ा चेंज करके फिर मैं बाकी ये काम करती हूँ। सो यहाँ पर मेरा माशाल्लाह से आउटफिट चेंज हो गया है, और यहाँ पर पप्पो जो है वो आलू फ्राई करने लगी हैं, और यहाँ पे पुदीना जो था वो कल ही इन्होंने तोड़ के रख लिया था। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बाहर देखने के लिए कि अब क्या चाहिए और क्या सीन चल रहा है। सो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो दम हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे दम हो चुके हैं। सो यहाँ पे जो है माशाल्लाह से मिक्स किया जा रहा है। सो दिस इज़ सो अमेजिंग व्यू माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी नो डाउट। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी माशाल्लाह से बिरयानी रेडी कर ली है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम पे बनाते हैं, लेकिन इतने बड़े पतीले में नहीं बनाई हमने कभी, लेकिन क्वांटिटी माशाल्लाह इतनी ही होती है, वो छोटे पतीले होते हैं जितने हमारे पास थे। सो यहाँ पे आज ये माशाल्लाह से देग वाला ही पतीला था जिसमें हम लोगों ने बनाया था। और माशाल्लाह से मेरे मामा और पापा दोनों के हाथ में माशाल्लाह से बहुत जायका है, और खाना हम लोगों के घर का माशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अपवर्ड। अब मैं ऊपर जा रही थी, क्योंकि ऊपर जो थे वो चीज़ें मैंने देखनी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो नमाज़ पढ़ने का सारी अरेंजमेंट थी वो ऊपर की हुई थी। सो यहाँ पे कुछ रह गई थी, वो उस टाइम हमने सरसरी से किया था। सो यहाँ पे अब हमने चादरें वगैरह बिछा ली हैं अच्छे तरीके से, और अब मैं आ जा रही थी नीचे, क्योंकि नीचे काम था, ऊपर का काम कंप्लीट हो गया था, ऊपर यही करने वाला था बस। अब मैं पहुँच गई थी नीचे जा रही थी, और यहाँ पर माशाल्लाह से रोस्ट फ्राई हो रहे थे। सो यहाँ पर सनी बनी खेल रही हैं, और इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 हो गए हैं, और मैं मिंट मार्गरीटा का जो
मटेरियल था वो रेडी कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा था ड्रिंक तो मैं एंड पे ऐड कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मिंट मार्गरीटा का मटेरियल रेडी कर लूँ, ताकि एंड मोमेंट पे लास्ट मोमेंट में फिर टाइम जो है वो उस तरह शॉर्ट होता है, वो फिर होते ही नहीं है, जल्दी काम नहीं होता। सो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने ब्रोस्ट और आलू वगैरह सब कवर अप करके रख दी हैं। सो इसके बाद जो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो यही थी माशाल्लाह से इफ्तार पार्टी, और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों और इससे ज़्यादा मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आ रही हैं। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह।